अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस शरारे की और गरारे की और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए, ये कपड़ा हमारा जिस तरह साड़ी का कपड़ा होता है, ये बिल्कुल उसी तरह का कपड़ा है। इसमें अस्तर को यूज़ करते हुए हमने इस सूट को रेडी किया है। आइए देखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। 35 इंचेस है। हालांकि इनकी जो कुर्ती है वो 44 इंचेस की है, लेकिन ये गरारे के ऊपर का शर्ट रहने से ये हमने 35 इंचेस लिया। ये लेंथ हो गई। इसके बाद देखिए, इसका जो शोल्डर है ये है 6.5 इंच, 6.5। इसका साइज हमने इस तरह बुक में लिख लिया है, 6.5। रेडी कुर्ती से ये साइज लिया हुआ है। देखिए, इसका जो आर्मोल है ये है 6.5 इंच। इसके बाद इसका जो चेस्ट का निशान है ये हमने 21 इंच पे, यानी कि 10.5, 21 का आधा होता है 10.5, 10.5। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिंग लगाई है, क्योंकि इन्होंने माया ज़्यादा रखने के लिए कहा है, जिसका ये ड्रेस है उन्होंने। अब देखिए, दोबारा हम शोल्डर के पास से टेप रखते हैं और लंबाई लेते हैं। तो इनकी जो कमर की लंबाई है वो हमने 14 इंच पर डाली है, और जो इनकी हिप की लंबाई है वो हमने 20 इंचेस पे डाली है। तो ये लंबाई हो गई। और यहाँ पर 19 इंच है इनकी कमर, जिसकी ये कुर्ती है, तो उसका आधा है 19 का 9.5 इंच, 9.5। इनका जो हिप है वो 22 इंचेस है, 22 का हाफ होता है 11 इंचेस। तो इस तरह हमने 22 का हाफ करके 11 इंच का निशान लिया है। और यहाँ पर 1 इंच मार्जिन, यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 2-2 इंच मार्जिन ली है, लेकिन नीचे की तरफ हमने 1 इंच मार्जिन ली है। और इसका जो दामन है ये है 11.5, यानी कि 23 इंचेस, और 1 इंच मार्जिन मिलाते हुए ये 22 इंचेस है। तो इसमें हमने 1 इंच मार्जिन को ऐड कर लिया है। तो इस तरह हमने अस्तर के ऊपर ये डायग्राम डाला है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्रॉस कर लिया है। पहले हमने सीधा लिया था स्ट्रेट, उसके बाद थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद यहाँ से हमने 1 इंच का राउंड शेप बना लेना है। इस तरह राउंड बनाने के बाद हम कटिंग करेंगे। देखिए, ये ड्रेस हमने अस्तर कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर हमने एक कचका लगाया है, और यहाँ पर एक, और यहाँ हिप के पास एक। अब हम इसे साड़ी के कपड़े पर रखते हुए कट करेंगे। देखिए, ये खास करके हमने न्यू साड़ी ली है गरारा पैटर्न रेडी करने के लिए, और इस तरह की लेस भी हमने ली है। ये 2 इंच की चौड़ी लेस है। इसे यूज़ करते हुए हम गरारा सूट बनाएंगे। तो अब ये जो हमने अस्तर कट किया है सूट का, उसे इस पर रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए, हमने साड़ी के दोनों किनारों को, यानी दोनों जो इस कपड़े का जो दोनों किनारा है लास्ट का, उस दोनों किनारों को लेते हुए हम इस तरह फोल्ड करेंगे। जितना हमारा दामन है 13.5 इंच, उतना फोल्ड कर लेंगे। 12.5 इंच हमारा दामन है, लेकिन हम 13.5 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे पीछे होते रहता है कपड़ा। तो हम इसे साड़ी के कपड़े को हम 13.5 इंच बिछाएंगे, यानी कि 13.5। देखिए, इस कपड़े को हमने इस तरह 13.5 इंच बिछा लिया है। अब हम अस्तर को रखते हुए इसे 2 इंच लंबा लेंगे हम, और अस्तर के साइड से 2 इंच लंबा। देखिए, इस तरह हमने अस्तर को रखते हुए सूट को कट कर लिया है, और नीचे से हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था कुर्ती के पास का, ये हम कट करके हटाएंगे, और इसमें हम आस्तीन का कट करेंगे। आस्तीन कट करने से पहले हम कट बगल मापेंगे। तो इस तरह हम राउंड टेप रखते हुए कट बगल का साइज लेंगे, क्योंकि इस कट बगल के हिसाब से हम आस्तीन की चौड़ाई लेते हैं। देखिए, ये 12 इंच है। तो अब हम कपड़े को 12 इंच बिछाएंगे साड़ी के कपड़े को।
देखिए किनारे से किनारे को जोड़ते हुए हमने यहाँ पर 12 इंच कपड़ा बिछा लिया है। इस तरह हम 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। यहाँ भी हमारा फोल्ड है और यहाँ ओपन हिस्सा है। तो पहले हम इतना कपड़ा कट कर लेंगे। आस्तीन के लिए हम साड़ी में से इतने कपड़े को हटा लेंगे क्योंकि ये हमारे बेल आस्तीन है। अब इस बचे हुए कपड़े में हम गरारे की कटिंग बताएंगे। तो देखिए इस तरह ये हमारा आस्तीन हो चुका है, आस्तीन का कपड़ा बिछा चुके हैं। ये 4 फोल्ड है। ये नीचे की तरफ हम आस्तीन की चौड़ाई लेंगे। आस्तीन हमारे 12 इंच आने हैं क्योंकि कोनी की जो लंबाई है आस्तीन की वो 11 इंच है। तो इसमें 1 इंच माया मिलाते हुए हमें 12 इंच लेना है। देखिए यहाँ से मैंने 12 इंच पर निशान डाल दिया है और अब हम अस्तर पर डायग्राम बनाते हुए इस पर रखकर कटिंग करेंगे। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम यहाँ से राउंड शेप देते हुए इस कपड़े की बेल बनाएंगे, यानी कि नीचे की फ्रिल बनाएंगे। क्योंकि हमारे 18 इंच के आस्तीन है तो यहाँ से हमें रेडी 11 इंच मिलेगा और यहाँ से हम 7 या 8 इंच की फ्रिल निकालेंगे। देखिए ये आस्तीन की लंबाई इस पर अस्तर पर 11 इंच ही चाहिए। 1 इंच कम है तो हम इसमें जॉइंट ले लेंगे और इसे मैंने 3 इंच पर शेप देते हुए यहाँ आस्तीन की जो चौड़ाई है ये है 6.5 इंच। 6.5 इंच में हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिंग लगाते हुए 8.5 इंच कट की है। इस तरह हम आस्तीन का अस्तर कट कर लेंगे और इसे इस पर रखते हुए आस्तीन को कट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे क्योंकि आस्तीन का कपड़ा हमें अस्तर से इतना ही मिला है। देखिए ये हमारा आस्तीन हो चुका है जो कि हमारी कोनी तक आएगा। ये हमारा कोनी तक का आस्तीन हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ है इसमें हम इस तरह राउंड फ्रिल कट करेंगे। देखिए इस तरह हमारी जो आस्तीन की चौड़ाई थी ये 6.5 थी तो इसे इस तरह कॉर्नर में हमें 6.5 इंच का निशान ले लेना है और इस कोने के कपड़े को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह हम बीच में इसे कट कर दिया। अब इसके बाद बीच में हम इस तरह 8-8 इंच का राउंड शेप लेते हुए टेप को घुमाएंगे। इस तरह हटाते हुए हम 8-8 इंच का निशान बनाएंगे। देखिए इस तरह हमने 8-8 इंच का राउंड फ्रिल यानी कि राउंड घेरा बना दिया है। यहाँ थोड़ा सा लाइट कम है यानी कि 2-3 पॉइंट्स कम है, लेकिन जब हम मोड़कर सिलाई करते हैं तब ये थोड़ा कम सिलाई करना है मोड़कर तो ये एडजस्ट हो जाता है। अब हम इसे फ्रिल को कट करेंगे। तो इस तरह हम इस राउंड फ्रिल को कट करेंगे। तो देखिए ये इधर भी फोल्ड है और इधर भी फोल्ड है तो हम कोई भी एक तरफ इसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये आस्तीन के नीचे का जो घेर होता है वो निकल चुका है, जिसे कि हम बेल बोलकर बता रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह होता है। जब हम आस्तीन को यहाँ से सिलाई कर लेंगे तब हम इसे अटैच करेंगे। तो इतना जो हमारा है आस्तीन का साइज ये सिलाई में चले जाएगा और इसके बाद ये हमारी फ्रिल होगी। तो इस तरह अब हमारा आस्तीन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन गरारे की कटिंग देखेंगे। अस्तर को हमने 3 मीटर लिया हुआ है। अब देखिए 4 पदर करके यानी कि 4 फोल्ड करके हमने इसे बिछाकर जो बराबर नहीं है कपड़ा उसे हमने कट कर लिया है और ये हमारा इधर ओपन साइड है 4 फोल्ड। इस तरह हम कपड़े को बिछाएंगे। पहले हम ऊपर का हिस्सा लेंगे जो कि घुटने के ऊपर आता है। तो घुटने के ऊपर का हिस्सा है रेडी 17 इंच। तो हमें लेना है 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि उसमें नेफा भी आएगा और नीचे चून अटैच करने के लिए भी जाएगा। तो हम 20 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने 20 इंच पर निशान लगा लिया है। पहले हम इतने कपड़े को हटा लेंगे कट करके। देखिए हमने इसे कट करके 20 इंच का कपड़ा अलग कर लिया है। अब हम ऊपर की विड्थ लेंगे, हिप की विड्थ, यानी कि जो हमारी हिप की विड्थ है वो हमने गरारे पर से साइज लिया हुआ है। तो ये हमारी 14 इंचेस है। तो
तो इस तरह हमारे निशान लगा लेना है 14 इंचेस। इसके बाद हम इसकी किस्तक लेंगे। किस्तक इसकी 16 इंच रेडी है, लेकिन हमें यहाँ पर लास्टिक अटैच करनी है, तो हम 16 में 2 डाल के 18 इंच लेंगे। 16 + 2 करके 18 इंच पर हमने इस तरह निशान बना लेना है। और देखिए ऊपर हमने 14 लिया हुआ था विड्थ, तो अब हम नीचे की तरफ 16 लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने 16 का टेप रख लिया है। ये हमारी 16 इंच हिप की चौड़ाई हो गई है, यानी कि आसन के पास की। अब हम यहाँ राउंड करेंगे। देखिए इस तरह हमें राउंड शेप देना है। देखिए यहाँ पर हमने राउंड कर लिया। अब हम लास्ट जहाँ 20 इंच का निशान था वहाँ से हम हमारी जो घुटने की चौड़ाई है वो 13 इंच है रेडी, यानी रेडी गरारे पर से। तो हम 1 इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ से भी हम 14 इंच लगाएंगे। ये डबल XL साइज है। देखिए इस तरह हमने 14 इंच लेने के बाद इस किस्तक से क्रॉस में मिला लेना है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए इसे हम क्रॉस कट करेंगे। तो ये हमारा गरारे के घुटने के ऊपर का हिस्सा हो चुका है। अब हम देखिए इसी तरह नीचे का जो कपड़ा था इसे हम ओपन नहीं करेंगे, बल्कि इसमें नीचे पैरों के हिस्से के पास का घुटने से नीचे का जो हिस्सा आता है वो हम इसमें कट करेंगे। तो इसी कपड़े को हम सही करते हुए बिछा देंगे कंटिन्यू। देखिए ये चौड़ाई हमारी 16 इंच है, जो कि ओपन करने पर 32 इंचेस होती है। तो ये हमारी घुटने के पास जो चून लेते हैं उसकी चौड़ाई हो चुकी है। और अब हम घुटने से नीचे की लंबाई लेंगे। तो टोटल हमारा जो गरारा है वो है 40 इंचेस का। तो देखिए 17 इंच हमने यहाँ पर ले लिया है। ये ऊपर का जो हमने घुटने के ऊपर का हिस्सा कट किया था इसे हमने 20 लिया है, लेकिन ये सिलाई होने के बाद जब इसमें लास्टिक को लगेगी तब ये 17 इंच रेडी आएगा। तो फिर जब हम 40 में से 17 इंच निकाल देते हैं तो ये 23 इंचेस बचता है, जो कि हमें यहाँ पर इस तरह कट कर लेना है। तो ये हमारे नीचे का घेरे की अस्तर हो चुका है। देखिए ये इस तरह हमारा अस्तर कट हो चुका है। देखिए ये इस तरह हमारा ऊपर का हिस्सा घुटने से और ये नीचे का जब हम चून लेते हैं तो ये इस तरह चून में आ जाता है। तो लेकिन ये अस्तर है इसलिए हमने कम रखा है, लेकिन साड़ी पे हमें इसका भी डबल हिस्सा लेना है चून बनाने के लिए। तो लेकिन पहले हम ये कट करेंगे साड़ी के कपड़े पर, फिर उसके बाद ये हिस्सा कट करेंगे। तो अब आइए साड़ी को बिछाते हैं 4 पदर करते हुए। देखिए साड़ी को हम इस तरह बिछाएंगे कि जो किनारे के 2 हिस्से होते हैं वो नीचे की तरफ और ये फोल्ड कपड़ा ऊपर की तरफ। इस तरह बिछाने के बाद हम इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे जितना हमारा गरारे की चौड़ाई है, यानी कि 16 इंच फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह 16 इंच फोल्ड कर दिया है हमने और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। अब ये जो हम कट कर रहे हैं इसके ऊपर हम जो गरारे का अस्तर हमने कट किया था वो हिस्सा हम ऊपर का बेल्ट का हिस्सा इस पर बिछा देंगे। देखिए इस तरह हमने ये ऊपर जो बेल्ट वाला हिस्सा हमने इस तरह कट किया हुआ था, सेम उसी तरह हम इस साड़ी को भी कट करेंगे। ये हमारा ऊपर बेल्ट का कटिंग हो रही है। देखिए ये ऊपर का हिस्सा कट हो चुका है। अब हम साड़ी के नीचे का हिस्सा कट करेंगे, घुटने से नीचे का साड़ी के कपड़े पर। देखिए ये 4 फोल्ड करके हमने बिछा लिया है साड़ी के कपड़े को। यहाँ पर हमारा फोल्ड साइड है और ये जो हिस्सा है हमारा ये ओपन साइड है। अब इस पर हम कुर्ती के कपड़े को बिछाएंगे। देखिए अस्तर, देखिए जो हमने अस्तर कट किया था 4 फोल्ड,
इसे इस तरह बिछाकर रख लिया है। नीचे से हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हम ये जो भी पूरा मार्जिन का कपड़ा है ये कट कर लेंगे। देखिए ये अस्तर की चौड़ाई हमारी 16 इंच थी, तो इससे हमारा ये साड़ी का कपड़ा जितना भी हमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमने कट कर लेना है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो ये नीचे का हिस्सा हो जाएगा गरारे का। तो इस तरह हमारा ये गरारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने ये कट कर लिया है, तो ये हमारे गरारे का जो नीचे का हिस्सा है ये वो है। तो इस तरह हमारी ये कटिंग कंप्लीट होती है। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसमें हम लेस का यूज करते हुए इसे ओढ़नी बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा इधर फोल्ड है और इस तरह ये पूरा कपड़ा हमारा बच गया है। तो इसमें ओढ़नी भी हो जाती है। 5 मीटर का हमने कपड़ा लिया हुआ था, 5 मीटर अस्तर और 5 मीटर ये साड़ी के जैसा दिखने वाला कपड़ा। तो इसमें हमारा ये गरारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सिलाई की वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये जो रेड अच्छा लगता है, वाइट है शायद ये रेड है, क्रीम ही रहता अच्छा रहता है, लाउन का ज्यादा मजबूत रहते। पत्थर भी तोड़ सकते हैं इससे। ये ब्रश कैसे निकाले थे? देखिए अस्तर को हमने इस कपड़े से जोड़ दिया है। अब जो ज्यादा कपड़ा हो रहा है उसे हम इस तरह कट करके लेवल में कर लेंगे। ये इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। ये गरारे के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि बेल्ट का। इसे हमने चारों तरफ से अस्तर से चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखिए गरारे की भी चून बनाकर रखा हुआ है। देखिए इस चून को हमने घुटने की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, यानी कि थाई की चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनाकर रखा हुआ है। तो इसे सीधे कपड़े पर रखते हुए उल्टी तरफ से इसे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह हमें इसे पहले अटैच कर लेना है। इसके बाद इसी के ऊपर रखते हुए अस्तर को भी हम अटैच करेंगे। देखिए हमने इसे अटैच कर लिया है। अब इसी के ऊपर हमें अस्तर को भी रखना है। अस्तर को भी रखते हुए अटैच कर लेना है इसे भी। देखिए हमने अस्तर को भी इस पे सिलाई कर ली है। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह यहाँ पर हमारी चून आ जाती है। अब इसी तरह हम दूसरे हिस्से को भी रेडी करेंगे और उसे इसके ऊपर सीधे से सीधे को चिपकाते हुए साइड पैक करेंगे। यहाँ से हम इस तरह राउंड साइड पैक करेंगे दोनों किस तक, यानी कि आसन। देखिए ये चून बनने के बाद इस तरह हो जाता है। और यहाँ पर हम ये घुटने की जो चौड़ाई है यहाँ पर लेस भी अटैच करेंगे। इस तरह घुटने पर हमने इस लेस को अटैच कर लिया है। इसी तरह दूसरे हिस्से को भी हमें रेडी कर लिया है हमने। अब हम इस सीधे कपड़े को चिपका लेंगे। देखिए इस तरह हमने सीधे पर सीधा कपड़ा रख दिया है और
राउंड किस्तक को चिपका लिए। यहाँ से हमने इस तरह किस्तक से सिलाई लेना है। ये जो हमने क्रॉस किया था इसे सिलाई नहीं लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह किस्तक को अटैच करेंगे, क्योंकि हमें इसमें लास्टिक डालना है। अगर आपको इसमें लास्टिक नहीं डालना है तो एक साइड आप नेफा बना लेंगे नाड़ा डालने का, जैसा हम नाड़ा शलवार में बनाते हैं बेल्ट की, उसी तरह बनाएंगे। लेकिन हमें इसमें लास्टिक अटैच करनी है तो अब हम इधर भी अटैच कर देंगे। देखिए हमने दोनों साइड भी अटैच कर ली है आसन को। अब हम बीच सेंटर में से इसे इस तरह हमने इसे बिछा लिया है। अब देखिए ये हमारा हिस्सा अलग है, ये अलग है। ये हमारा सिलाई हम यहाँ से करेंगे। सिर्फ देखिए ये कॉर्नर की सिलाई हम करेंगे जहाँ हमने लेस अटैच की है, और यहाँ से अस्तर अलग और साड़ी के कपड़े को अलग अलग करके सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को हटा देंगे। देखिए इस तरह हमने अटैच कर लिया है। अब हमने अस्तर को हटा लेना है। नीचे से भी हम अस्तर को हटा देंगे। हटाकर इस कपड़े से इस कपड़े को हम अटैच करेंगे, क्योंकि हमारा अस्तर कम है और जो साड़ी का कपड़ा है ये ज़्यादा है, तो हम इस अस्तर को हटा देंगे और इसे पैक करेंगे। दोनों साइड हम यही काम कर लेंगे। इसे तो हमें मिलाकर पैक करना है, किस्तक के नीचे हिस्से को, आसन के नीचे हिस्से को। देखिए इस तरह हमने ऊपर का हिस्से को भी अटैच कर लिया। देखिए ऊपर के हिस्से को भी अटैच कर लिया है और नीचे के हिस्से को भी अटैच कर लिया है। इस तरह हम अस्तर को हटाएंगे तो देखिए ये हमारा जो हिस्सा है ये अलग से हमने अटैच किया हुआ है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए सीधा करने के बाद इस तरह हमारा ये शरारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें नीचे की तरफ लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ हम इसे फोल्ड करके सिलाई करके इसी तरह की लेस अटैच करेंगे और यहाँ पर प्लास्टिक अटैच करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।